फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 3 एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स एक्सरसाइज 3.2 समझाने वाली हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तुम कोई फिगर दे रखा है, इसमें एक्स फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तुम एंगल्स मान लेते हैं। ये 1 एंगल है, ये 2 और ये 3। ये हमारे एंगल्स है। पहले फर्स्ट एंगल सोल्व करेंगे। एंगल 1 प्लस 125 का है फर्स्ट एंगल, 125 डिग्री इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री। तो हम इसको लीनियर पेयर मानेंगे, लीनियर पेयर। क्योंकि लीनियर पेयर वो होता है जो लाइन के ऊपर लाइन बने। जैसे ये लाइन है, ये पूरी लाइन हमारी, इसके ऊपर एक और लाइन बनी और इस पर एक एंगल दे रखा है, वो होता है लीनियर पेयर। तो इसमें एंगल 1 को सॉल्व करेंगे तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 125। एंगल 1 इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 55 आएगा। तो हमारे पास एंगल 1 आ गया है। तो एंगल 2 निकालेंगे। सेम एज इट इज, एंगल 2 प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। क्योंकि ये भी एक लाइन के ऊपर एक लाइन बनी हुई है, इसलिए ये भी लीनियर पेयर है। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 125। एंगल 2 इज इक्वल टू 55। तो थर्ड एंगल है एक्स। एंगल 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। तो इसमें हमने ये करा। तो हम सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, हम तीनों एंगलों को जोड़ लेंगे, यानी प्लस कर लेंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 कितना, 55 प्लस एंगल 2 भी 55 है, 55 प्लस एंगल 3 है 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180। तो 55 और 55 होते हैं 110 प्लस 180 इज इक्वल टू 180। अभी हम एक्स इस साइड ले आएंगे, क्योंकि इस साइड माइनस का तो इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, प्लस एक्स। 180 से 180 कैंसिल आउट, 110 इज इक्वल टू एक्स। तब हम इसकी इक्वेशन होगी सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, यानी प्रॉपर्टी। एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें हमको ये एंगल दे रखा है, यानी तो इसमें सब एक्सट्रीट एंगल। तो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी सम ऑफ एक्सट्रीट एंगल। तो बाहर कौन कौन से एंगल है, 70 डिग्री एक्स, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसको हम प्लस करेंगे, 70 डिग्री प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री। यहाँ पे ये इसका मतलब होता है 90 डिग्री, इसलिए हम इसको 90 डिग्री मानते हैं। तो अब हम इन सबको प्लस कर लेंगे, इन सबको प्लस करेंगे तो आएगा 310। और जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है वो कितने का होता है, 360 का, 360 डिग्री का होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। 300 आ जाएगा इन सबको प्लस करके, प्लस का एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x को हम इस साइड ले लेंगे, 360 माइनस, यहाँ पे प्लस कर तो इस साइड आके माइनस होगा, तो 310 x इज इक्वल टू 50। अब हम इन दोनों को माइनस करते हैं, इसका आंसर 50 डिग्री आएगा। 50 डिग्री आ गया, यानी x इसमें है 50 डिग्री। अब हम इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी,
सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। तो इनमें हमको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है रेगुलर पॉलीगॉन्स में। तो फर्स्ट है 9 साइड, तो हमको साइड 9 दे रखी, साइड इज इक्वल टू 9। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड। एक्सटीरियर एंगल हमको दे रखा है, हमको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमको दे रखा है, वो है 360 और नंबर ऑफ साइड है 9। तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, तो 9 4 ज़ा 36, 0 यहाँ पे आ जाएगा 14। तो एक्सटीरियर एंगल है हमारा, एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री, 40 डिग्री का हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये है आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट है 15 साइड। साइड हमको गिवन है 15 यानी 15। इसमें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है 360, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला फिर से वही होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 एंड नंबर ऑफ साइड 15। तो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो 15 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 24 आएगा। कैसे, 15 को 360 से डिवाइड करेंगे तो 15 × 15, 15 2 ज़ा 13, 6 0 4 ज़ा 60, पूरा कैंसिल आउट हो गया, इससे 24 आएगा। एक्सटीरियर एंगल होगा फिर हमारा एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री, आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। हमको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 24 और साइड हमको नहीं दे रखी, साइड हमको फाइंड करनी है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो एक्सटीरियर एंगल 24, एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड हमको पता नहीं इसलिए क्वेश्चन मार्क। तो नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमको बस इसमें इन क्वेश्चनों में फॉर्मूला याद करना और सोल्व फिर हम अपने आप कर सकते हैं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है 360 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल है 24। अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो नंबर ऑफ साइड हमारे पास आएगा 15।
पिछले क्वेश्चन में हमको 360 अपॉन 15 से डिवाइड करा था, तब 24 आया था। अब 24 को 360 से डिवाइड करते हो, अब इसमें 15 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाउ मैनी साइड्स डज a रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। रेगुलर पॉलीगॉन की कितनी साइड हो सकती है, और हमको इंटीरियर एंगल गिवन है 165। इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है। तो हम एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 165। अब हम इन दोनों को एक्सटीरियर एंगल में से इंटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे, तो आंसर आया हमारे पास 15। इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360। एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री। अब हमको इसका फॉर्मूला लिखना है नंबर ऑफ साइड का। नंबर ऑफ साइड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल आया हमारे पास 15। तो हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो नंबर ऑफ साइड आएगा हमारे पास साइड 24। कि हमने पीछे भी कट करा तब भी 24 आया था, अब भी 24। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ का ये पार्ट है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। तो क्या पॉसिबल है कि एक्सटीरियर एंगल को हम मेजर करें कि रेगुलर पॉलीगॉन बन सके। तो फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल गिवन है हमको 22 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंगल 360 डिग्री। नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो कितना है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री अपॉन 22। तो हम इसको 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 अपॉन 11। के पूरा कट पाए नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो बी पार्ट इसका, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन वाई। क्या इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है, और वो भी कैसे। तो इसमें हमने एक्सटीरियर एंगल 22 मान, तो जब हम इसमें इंटीरियर एंगल 22 मान लेंगे, इंटीरियर एंगल 22 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 22। हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 158। नंबर ऑफ साइड है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है 360
360 होता है एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल है 158। हम इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 180 और नीचे 79। क्या पॉसिबल है ये पूरा कट पाया कैंसिल आउट हो पाया? नहीं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। 6th क्वेश्चन का ये पार्ट है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन फाई? क्या इंटीरियर एंगल मिनिमम यानी सबसे छोटा इंटीरियर एंगल पॉसिबल हो सकता है रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, और हो सकता है तो वाई कैसे? तो इसमें आएगा द इक्विलेटरल ट्राइंगल बीइंग अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसकी 3 साइड्स होती हैं, इक्वल होती है, वो हैज़ द लीस्ट मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। सबसे हैज़ द लीस्ट मेजर इंटीरियर एंगल को हम करते हैं 60 डिग्री में। 60 डिग्री में मिनिमम से मिनिमम इंटीरियर एंगल होता है ये। और सेकंड है, व्हाट इज़ द मिनिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन? क्या सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल हो सकता है रेगुलर पॉलीगॉन के लिए? वैसे बाय वी कैन दैट द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 120। ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल होता है 120। ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री। ये हमारा आंसर। तो यही एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।